हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा जो है ना, माघ के महीने की आखिरी पूजा होती है और इसमें जो है ना आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जो है ना आपको पूजा जरूर करनी है। तो आज है माघ पूर्णिमा, सुबह सुबह का समय है और हम कर रहे हैं यहाँ पर पूजा की तैयारी। सबसे पहले आपको पूजा की चौकी या पटा जो भी आपके पास है उसे आप बिछा लीजिए। उसके ऊपर आपको बिछाना है पीले कलर का कपड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है माघ के महीने में। और हाँ, गंगा स्नान का तो बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज के दिन जो है ना, अगर आप स्नान करें ना तो अपने जो स्नान का जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाएं और गंगा जल से ही आपको स्नान करना है। और भगवान को भी जो है ना गंगा जल से ही स्नान करवाना है। भगवान विष्णु की प्रतिमा यानी तस्वीर जो है ना मैंने यहाँ पर विराजमान कर ली है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है, केवल लड्डू गोपाल है, तो इस पूजा में केवल आप लड्डू गोपाल को ही विराजमान कर सकते हैं। चावलों के आसन के ऊपर मैंने भगवान को यहाँ पर विराजमान किया है। आप चाहें तो जो फूल के आसन हम बिछाते हैं, तरह तरह की रंगोली बनाते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। गौरी गणेश की प्रधानता बहुत है, तो गौरी गणेश को जो है ना पूजा में जरूर आपको शामिल करना है। भगवान के सामने जो है ना मैंने दीपक रख दिया है फूलों के आसन के ऊपर। तो घी का दीपक आपको जलाना है और दीपक में आपको थोड़ी सी तिली जरूर डालनी है। तो इस तरह से जो है ना पूजा की पूरी तैयारी करनी है। चलिए पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप माघ के महीने की पूरे महीने में अगर पूजा नहीं कर पाए हैं तो पूर्णिमा के आखिरी दिन जो है ना पूजा जरूर करें, ताकि माघ के महीने का पूरा फल जो है ना आपको प्राप्त हो। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी आवाज आ रही होगी तो उसे अवॉइड करना, क्योंकि घर में काम चल रहा है। सबसे पहले आपको 4 बार जल चढ़ाना है। आप चाहें तो इस तरह से फूल से भी जल चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो कुसा से जल चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो चम्मच से भी जल चढ़ा सकते हैं, जो कि मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ। तो आज मैंने फूलों से जल चढ़ाया है। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। देखिए, भगवान की पूजा सेम ऐसे ही होती है जैसे कि हम करते हैं। सबसे पहले नहाते हैं, उसके बाद कपड़े पहनते हैं, उसके बाद जो है ना हम तैयार होते हैं। तो भगवान का भी श्रृंगार आपको सेम इसी तरह से करना है। इसके बाद हम भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे और हाँ, उसके बाद आपको चंदन से तिलक करना है। आप चाहें तो हल्दी से भी आज के दिन भगवान को आप तिलक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु पर जो है ना हल्दी विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। और हल्दी से जो है ना कहते हैं कि चढ़ाने से जो है ना आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो हल्दी का तिलक भी आप भगवान विष्णु पर लगा सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर गौरी गणेश की भी पूजा कर रही हूँ। तो बहुत सरल तरीका दिखा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर चावल चढ़ा दिए, क्योंकि जब चंदन लगाया जाता है या हल्दी लगाई जाती है उसके बाद चावल जरूर चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद हम भगवान को माला अर्पित करेंगे। अगर आपके पास माला नहीं है तो केवल फूल चढ़ा दीजिए। अगर फूल ना हो तो थोड़े से हाथों में चावल लेकर चावल भी आप भगवान पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मैं इस तरह से घंटी बजाऊंगी। इसके बाद आपको धूप दीप भगवान को दिखाना है। स्नान के बाद ही भगवान को धूप दीप दिखाया जाता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर मिठाई का भोग लगाएंगे। आज पूर्णिमा है तो हो सके तो घर में चावलों की खीरा भगवान के भोग के लिए जरूर बनाएं, अगर बना सकते हैं तो। अगर ना बना सकते हैं तो बाजार से लाई हुई मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर केला चढ़ाएंगे। भगवान विष्णु की पूजा में जो है ना केला विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर चढ़ाना। इसके बाद श्रीफल भगवान को अर्पित करना है, क्योंकि ये पूर्णिमा की पूजा है, माघ महीने की आखिरी पूजा है। तो आज के दिन जो है ना भगवान को, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आज के दिन भगवान को आप नारियल जरूर अर्पित करें। इसे श्रीफल भी कहा जाता है। हमने यहाँ पर भगवान को श्रीफल यानी नारियल अर्पित कर दिया है। और हाँ, मैं इत्र लगाना भूल गई थी, तो मैंने भगवान को इत्र लगा दिया है। इसके बाद सिंदूर, अबीर मतलब अबरक जिसे कहते हैं, जो थोड़ा सा चमकीला होता है, वो चढ़ाना है। गुलाल चढ़ाना है आपको। कोई सी सा भी कलर का आप गुलाल चढ़ा सकते हैं। ये सारे चीजें चढ़ाना बहुत जरूरी होती हैं अगर आप प्रॉपर तरह से पूजा करना चाहते हैं। इसके बाद आपको थोड़ी सी तिल जरूर चढ़ानी है, क्योंकि माघ का महीना है। माघ के महीने में तिली जरूर चढ़ाई जाती है, तो आपको थोड़ी सी तिली जरूर चढ़ानी है। दीपक में भी मैंने कहा था कि थोड़ी सी तिल आप जरूर डालना। माघ का महीना है तो दान पुण्य आप जरूर कीजिएगा। तो आपको क्या दान करना है, आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को आप कुर्ता पजामा दे सकते हैं या पैंट शर्ट के कपड़े दे सकते हैं। अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो केवल एक
तौलिया का भी जो है ना आप दान कर सकते हैं। इस तरह सफ़ेद कलर की तौलिया ले लें। इस पे आपको दक्षिणा आपको ज़रूर रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कितनी दक्षिणा रखनी है? जितना आप रख सकते हैं। दक्षिणा का कोई नाप तौल नहीं होता कि कितनी रखनी है, बस संख्या ऐसे रखनी है जैसे कि 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये। समझ गए ना आप लोग? तो इस तरह से आपको दक्षिणा की गिनती रखनी है। इसके बाद जो है ना हवन ज़रूर करना है, क्योंकि आखिरी दिन है तो आखिरी दिन हवन ज़रूर किया जाता है। तो हम यहाँ पर भगवान को इस तरह से सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है, इसके बाद नवग्रहों की नाम की आहुति देनी है, उसके बाद श्री हरि के किसी भी मंत्र से जो है ना आप इस तरह से आहुतियाँ दें। 11, 21, 51। अगर किसी मंत्र से आहुतियाँ दे रहे हैं तो मंत्र जितना लंबा है उतनी बार आपको आहुतियाँ देनी है। इसके बाद जो है आपको क्या करना है, मीठे का भोग लगाना है। तो हमने यहाँ पर बर्फ़ी चढ़ाई है भगवान के भोग में, तो यहाँ पर बर्फ़ी का मैं 5 बार भोग लगा दूंगी। और भगवान का भोग लगाने के बाद अपने पितरों के नाम का भोग ज़रूर लगाएं, अनिवार्य होता है। अगर आपने खीर बनाई है तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। और हाँ, आज के दिन अपने घर में पूड़ी, सब्जी, खीर और जो भी आप आइटम बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। वैसे पूर्णिमा के दिन यही सारी चीज़ बनाई जाती है, खासकर खीर ज़रूर बनाई जाती है। तो ब्राह्मण को 1 कटोरी खीर आप ज़रूर खिलाइएगा। इसके बाद जो है ना करनी है आपको आरती। तो आरती तो आप सबको पता है कि कौन कौन सी की जाती है, मुझे वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आरती नहीं आती है तो केवल आप इस तरह से घंटी बजाकर भी जो है ना प्रभु की आरती कर सकते हैं, क्योंकि घंटी में से भी जो है ना स्वरों की ध्वनि निकलती है। तो इस तरह से घंटी बजाकर आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जल का अर्घ दिया जाता है। उसके बाद अगर आपको पुष्पांजलि आती है तो आप पुष्पांजलि कीजिएगा, अगर नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए। इसके बाद दोपहर के समय जो है ना एक ब्राह्मण को आप भोजन ज़रूर कराएं। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो कच्चा राशन पानी जो है ना उनके नाम का लेकर आप मंदिर में दान कर सकते हैं। और कुछ दक्षिणा आप ज़रूर दान करें। और जो हमने कपड़े उनके लिए निकाले हैं, अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण नहीं है तो आप किसी अपने मान्यधान को भी दे सकते हैं। अगर आप मान्यधान भी उस समय उपलब्ध नहीं है आपके पास तो आप जो है ना ये भी जो है ना मंदिर में दान कर सकते हैं। नारियल का क्या करना है, नारियल जो हमने प्रसाद के रूप में चढ़ाया है, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस नारियल को आप उठाकर रख दें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब जो है ना इस नारियल को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।